डियर स्टूडेंट्स, आइए हम प्रपोजिशन को कंटिन्यू करें। प्रपोजिशन के पहले जो है क्लास में हमने एक्चुअली सिंस और फॉर FOR पे कंसंट्रेट किया था। इसमें हम लोग प्योरली एट पे कंसंट्रेट करेंगे। एट एट प्रपोजिशन जो टाइम, डायरेक्शन, प्लेस, इन तीनों को रेफर करता है या इन तीनों के लिए यूज किया जाता है। और किन कंडीशंस में एट का यूज करते हैं, ये आइए हम देखें। ये है लेट्स, इसको लेट्स कर लीजिएगा। लेट्स लुक एट फॉलोइंग प्रपोजिशन। आइए फॉलोइंग प्रपोजिशन को देखें। जो कौन सा प्रपोजिशन है? एट is always used under the following conditions। कि एट का किन कंडीशंस में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। पहला, एट रेफर्स एग्जैक्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया। फिर डायरेक्शन, फिर प्लेस। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन तीनों के लिए यूज किया जाता है एट का। जैसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्ट टाइम। I'll start for my college at 8 o'clock. At 8 o'clock. Exact time कि मैं अपने विद्यालय के लिए जाऊंगा या विद्यालय को जाऊंगा कितने बजे? 8 बजे। तो at 8। फिर ये एग्जैक्ट टाइम हुआ। मैंने कहा look at the whiteboard। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। यहां मैं क्या कर रहा? डायरेक्शन शो कर रहा हूं कि किस तरफ देखना है? बोर्ड की तरफ। लाइक द हंटर टुक एन एम ऑफ अ टाइगर। हंटर ने किसकी ओर निशाना लगाया? टाइगर की ओर। तो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। A stranger is standing at the door। एक stranger डोर, दरवाजे पर खड़ा है। एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि प्लेस को दिखाने के लिए। तो यहां प्लेस का यूज तो आपने देखा कैसे एट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, डायरेक्शन प्लस प्लेस के लिए यूज किया जा रहा। और क्या है देखिए, यूज्ड विथ पार्ट ऑफ द डे। किस तरह से वो डे के पार्ट के साथ यूज होते? जैसे एट डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह का समय। तो एट डे ब्रेक, एट सनराइज, सूरज निकलने का टाइम, एट सनराइज। इन सनराइज नहीं होगा, ऑन सनराइज नहीं होगा। उसी तरह एट सनसेट ही होगा, ऑन सनसेट नहीं, और कोई सनसेट नहीं। फिर at dawn early morning। फिर at dawn, at noon में exact at 12, ठीक 12 बजे, उसे कहते हैं at dawn। at dusk वही जो है अर्ली मॉर्निंग का टाइम। at twilight शाम को सूरज डूबने के बाद का जो टाइम होता है जिसमें भी उजाला होता है, that is twilight। तो at dusk, at twilight, एट मिडनाइट, जैसे कि एट नून यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे के लिए एट नून, ठीक 12 बजे रात के लिए एट मिडनाइट। एट नाइट यूज होता है, ध्यान रखिएगा, जनरल सेंस में। जब भी हमें जनरल सेंस में बात करनी होगी तो एट नाइट। जैसे कि हम तारों को रात में देखते हैं या तारे रात में दिखाई देते हैं, ये जनरल है। तो क्या होगा? वी see stars at night, not in the night। My dad returns home, or my dad returns home daily at night। जनरल सेंस, रोजाना, कोई ऐसी घटना जो रोज होती हो, कोई ऐसी चीज जो रोज होती हो, दैट इज एट नाइट।
इसका मैंने यूज और भी दिया होगा। और देखिए जनरल सेंस और देखिए, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग हो भी होता है, इन द बिगिनिंग होता है, लेकिन एट द बिगिनिंग क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे फिल्मों की शुरुआत दिखानी होगी, किसी स्पॉट इवेंट की शुरुआत दिखानी होगी, किसी इनॉग्रेशन सेरेमनी का शुरुआत दिखानी होगी, तो वहां पे हम एट, क्यों, क्योंकि फिल्म कितनी देर के लिए होगी, 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए। कोई स्पोर्ट सेरेमनी जो शुरू होगी कितने देर के लिए होगी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए। जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी I found large number of audience standing or sitting on the edge of their seats. Yeah, at the beginning of the inaugural match of football, players of the two teams were standing in a लाइन। ध्यान देना है ये आपको। तो एट द बिगिनिंग, जब एट द बिगिनिंग कब आएगा, जब शॉर्ट ड्यूरेशन दिखाना होगा। त्योहार जैसे एट होली, एट दिवाली, फिर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट में भी क्या होगा, मोमेंट के साथ में एट ही आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, विल स्टार्ट एट 11 o'clock, एग्जैक्ट टाइम। लुक एट द बोर्ड, क्या, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का यूज, यहां टाइम का, यहां डायरेक्शन का। ही इज स्टैंडिंग एट, यहां मैंने छोड़ दिया इज स्टैंडिंग, यहां हो जाएगा एट बस स्टॉप। तो देखिए पहले जो मैंने बताया कि कैसे ये टाइम, एग्जैक्ट टाइम को दिखाता, कैसे फिर ये लुक जो है डायरेक्शन को दिखाता, और कैसे ये एग्जैक्ट प्लेस को या प्लेस को दिखाता। अब देखिए, विल स्टार्ट एट डे ब्रेक कह सकते हैं, या एट सनराइज, या सनसेट, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट। इनमें से किसी के, जिसके साथ भी आप लगाएंगे आप एट ही लगाएंगे। फिर देखिए, द स्टार्स स्प्रेड देयर लस्टर, या देयर आप कर सकते हैं, देयर लस्टर एट नाइट। जनरल सेंस, जीएस में जनरल सेंस। यहां देखिए, पीएम टू इनॉग्रेट इन द नाइट। अब देखिए, पीएम टू इनॉग्रेट इन द नाइट, कोई स्पेशल घटना की यहां जब बात हो रही है, देखिए यहां इनॉग्रेट, रोज कोई उद्घाटन रोज नहीं होता है, तो जब कोई स्पेशल घटना की बात होगी जो रोज नहीं होती है, तो उस केस में नाइट के साथ आप इन लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये इन पढ़ाते वक्त भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां भी मैंने बता दिया है। एट नाइट क्या होगा, जनरल सेंस में, इन नाइट होगा किसी स्पेसिफिक सेंस में, स्पेशल सेंस में। ये देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल मैच नेशनल एंथम वाज सung। सो एट द बिगिनिंग, ये कोई भी फुटबॉल मैच का जो इवेंट होगा क्या होगा, कुछ घंटों का होगा। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल मैच नेशनल एंथम वाज sung। आप देखिए, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड एट होली या एट दिवाली। ऑन होली या ऑन दिवाली नहीं होगा, एट होली होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर देखिए, शी sang टू मी एट होली, उसने मेरे लिए गाना गाया होली पर। एक निश्चित डेट नहीं है होली, किस लिए हम कह रहे हैं, 2-4 दिन हम होली मनाते रहते। फिर देखिए, डिड यू सी हर एट डस्क या इन डस्क। मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि डस्क हमेशा एट लेगा, इन कभी नहीं लेगा। फिर देखिए, द डॉग्स बार्क एट नाइट या इन द नाइट। एट नाइट होगा या इन द नाइट, यहां पर भी आपका क्या होगा, एट नाइट। क्योंकि ये एक जनरल सेंस है, ये कॉमन चीज है, ये रोज जनरली होती है, और इन जब भी आएगा वो स्पेशल सेंस देगा। फिर देखिए, रूल्स रिलेटेड टू प्रेपोजिशन वर गिवन एट पेज नंबर 10। वही एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट पेज नंबर बताने के लिए भी हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं एट के।
जिसको दिमाग में रखते हुए bearing in mind the competition, इन यूजेस को आप बहुत अच्छे से मार्कअप कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम इस वीडियो में यही रुकेंगे, अगले वीडियो में हम यहीं से आगे दूसरे प्रेपोजिशन के साथ कंटिन्यू करेंगे।